चलिए बच्चे, तो अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना हम लोग को, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे आप लोग जब क्लास जाओगे हायर क्लासेस में, क्लास 9th में जाओगे या क्लास 11 में जाओगे, तो वहाँ पढ़ोगे एक मैटर टर्म। क्या पढ़ोगे? मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर को हम लोग कहते हैं एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें क्या हो, मास हो और जगह को छेकता हो, जगह क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, नहीं तो क्या इस मार्कर का अगर इस टेबल पे हम रख दे, नहीं या अपने हाथ पर रखे, तो क्या किया, मेरे हाथ पे क्या किया, इसने इतनी जगह को क्या किया, ऑक्यूपाई किया। क्या कर लिया? ऑक्यूपाई। जैसे आप बैठे हो जहाँ पे, जिस बेंच पे बैठे हुए हो, तो आपने क्या किया, उस बेंच को इतना जगह क्या किया, ऑक्यूपाई किया। क्या वहाँ पे दूसरा कोई लगा बैठ सकता है क्या? जहाँ बैठे हो जब तक आप नहीं हटो तो दूसरा आगे नहीं बैठेगा, नहीं। तो आपने क्या किया, उतना स्पेस को ऑक्यूपाई किया। और आपका अपना मास भी है, आपका अपना मास। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो और वो जगह को ऑक्यूपाई करता हो, उसे कहते हैं मैटर। क्या बोलते हैं उसको? मैटर। मैटर समझ गए? तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे मान लो ये आपका वाटर बॉटल है, तो वाटर बॉटल आपका क्या है, एक मैटर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा मैटर? हाँ, जगह को ऑक्यूपाई किया उतना, और उसका अपना मास भी है। क्या अपना मास भी है? क्लियर है? जैसे ये बोर्ड, क्या ये बोर्ड मैटर कहलाएगा? क्यों कहलाएगा मैटर? हाँ, इतना जगह क्या किया इसने, ऑक्यूपाई किया। ठीक है, और इसका अपना मास भी है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हो जिसका क्या हो, जगह को छेकता हो और उसका अपना मास हो, तो क्या कहलाएगा, वो मैटर कहलाएगा। चलो अब एक सवाल आप सबके लिए है, बताओ क्या एयर हमारा मैटर है? क्या एयर हमारा मैटर है? एयर क्यों? हाँ, वेरी गुड। हवा हर जगह है। यहाँ हम लोग बैठे हो क्लासरूम में, तो क्या यहाँ पे एयर नहीं है? एयर तो हर जगह। मतलब कोई आपका बॉटल है, वाटर बॉटल, वो खाली है, उसके अंदर भी क्या है, एयर है ना। तो एयर क्या है, हर जगह है। तो एयर इज एवरीवेयर। तो हमने क्या पढ़ा था कि मैटर उसे कहते हैं जो क्या हो, जो जगह को ऑक्यूपाई करता हो। तो एयर भी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरा, आप किसी बैलून में अगर एयर को भरते हो तो क्या होता है, उसका वेट बढ़ जाता है, मतलब उसका अपना मास भी है। इसलिए एयर मैटर है, भले वो मुझे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहाँ तक? चलिए, अब है इसी मैटर को दो हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया? दो हिस्सों में। ठीक है, आपको थोड़ा हम डिटेल में बता रहे हैं। इसको बताया गया दो हिस्सों में। इसको बांटा गया किस में? एक को बांटा गया प्योर सब्सटेंस में, एक फिजिकल के आधार पे। किसके आधार पे? फिजिकल के आधार पे, और एक केमिकल के आधार पे। ठीक है, तो फिजिकल के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे आगे जो क्लास में 8 में पढ़ेंगे या 9th में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या पढ़ेंगे? वो होगा फिजिकल की प्रॉपर्टी के आधार पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? सॉलिड है। वाटर कैसा है? और यहाँ पे हवा है, ये क्या है हमारा? गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़। क्या पढ़ेंगे? दो चीज़, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब जिसको हम कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिक्सचर, या इसको कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? तो अभी जो हम लोग क्लास 7 जो पढ़ने जाएंगे वो क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो ये टॉपिक आया बात समझ में? और इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके कौन कौन? एलिमेंट और कंपाउंड। आया बात समझ में? फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे मिक्सचर में दो तरह होता है मिक्सचर, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। क्या क्या होता है? होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। फिर से हम लोग फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या जानना? मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें क्या हो, मास हो और जगह को छेकता हो, उसे कहते हैं मैटर कहते हैं। हमने बताया एग्जाम्पल में पूछा क्या एयर हमारा मैटर है, तो हमने बताया कि एयर हमारा क्या है? मैटर है। वेरी गुड। नाउ इस मैटर को दो हिस्सों में बांट दिया हमने, एक फिजिकल के आधार पर और दूसरा केमिकल के आधार पे। फिजिकल के आधार पे जैसे आपको जो भी दिख रहा है, नहीं उसका कैसा स्टेट है, कैसा दिख रहा है वो, तो या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। जैसे हमारे यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो, ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड कैसा है? सॉलिड है। यहाँ पे हवा है, यहाँ पे कैसा है? गैस है ना। और जो वाटर जो आप पी रहे हो वो कैसा है? लिक्विड है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हो गया फिजिकल के आधार पे। और केमिकल के आधार पे कौन कौन हमारा है? प्योर सब्सटेंस और
मिक्सचर, जैसे कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस भी। अब प्योर सब्सटेंस कितने कैटेगरी है? एलिमेंट और कंपाउंड। और इसके कौन से कैटेगरी है? होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। कौन कौन है? और हेट्रोजेनियस। यहाँ पर लिख देते हैं होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर और ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने देखा होगा चीनी और पानी, चीनी और जिसका हम बनाते हैं शरबत, उसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे इसको? क्योंकि चीनी पानी उन्होंने क्या मिलाया? चीनी मिलाया, तो उसको क्या बना दिया? एक बना दिया मिक्सचर। क्या बना दिया? मिक्सचर। क्योंकि यहाँ पर कितने सब्सटेंस है? दो सब्सटेंस, एक तो वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरा शुगर के मॉलिक्यूल्स है। दोनों को हमने मिक्स किया, तो क्या आपको चीनी और पानी अलग दिखता है? क्या नहीं दिखता अलग। तो इसलिए इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे इसको? होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन मान लो सब आप कहीं से मिट्टी लेते हो और मिट्टी को एक शीशे के गिलास में डाल दो, मिट्टी को, और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो, तो आप क्या देखोगे? उसमें अलग अलग लेयर दिखेंगे, अलग अलग। जो कंकड़ पत्थर वो नीचे जाएगा, चला जाएगा, और जो मिट्टी का अलग अलग लेयर्स है वो सब अलग हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? अलग अलग लेयर्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? इसलिए उसे कहते हैं हेट्रोजेनियस। क्या कहेंगे? जिसमें एक लेयर दिखे, जिसमें, उसे कहते हैं होमोजेनियस, और जिसमें बहुत सारे लेयर दिखे उसे कहते हैं हेट्रोजेनियस। दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो यहाँ तक समझ गए? तो इस पूरे को हम लोग कहते हैं मैटर। क्या बोलते हैं इसको? मैटर। तो जो आप हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी दोनों में क्या हमारा मैटर ही है। लेकिन इस मैटर का कौन सा कैटेगरी आ रहा है? ये आ रहा है किसका? प्योर सब्सटेंस का। अब सवाल ये है कि सर प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अब हम लोग यहाँ से समझेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस और व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस। तो एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो जग लिया, एक बाल्टी लिया, इसमें पानी है। ठीक है, इसमें हमारा वाटर हो गया। और मान लो एक बाउल है। ठीक है, इसमें मेरा क्या है? चीनी है। इसमें क्या है हमारा? चीनी, शुगर इसके अंदर है। अब तुम लोग बताओ कि अगर इस चीनी को इसमें मिला दे, इस चीनी को इसमें मिला दे, पानी मिला दे, तो क्या ये प्योर सब्सटेंस कहलाएगा कि इम्प्योर कहलाएगा? इम्प्योर। आप बताओ आदित्य। अगर पानी में चीनी मिला दिया, पानी में क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया, क्या प्योर हो गया? इम्प्योर कहलाएगा? इम्प्योर यहाँ पे ये नहीं कि वो गंदा हो गया। इम्प्योर यहाँ पे कहने का मतलब मिक्सचर। इम्प्योर का मतलब हमें समझना कि यहाँ पे गंदगी या गंदा हो गया पानी, पानी गंदा नहीं हो। यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समझ लो। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिले हो, एक से सब्सटेंस मिले हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस पानी में क्या क्या है? पानी है, वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है और शुगर के मॉलिक्यूल्स है। तो एक से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, एक से, इसको कहते हैं मिक्सचर। क्या कहेंगे इसको? लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो इसमें से हम शुगर के पार्टिकल्स में नहीं मिला रहे हैं। ठीक है, अब केवल क्या है? वाटर है। क्या है ये? वाटर है। तो क्या ये कहलाएगा प्योर सब्सटेंस? क्यों कहलाएगा प्योर सब्सटेंस? उसमें केवल और केवल वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं, केवल किसके मॉलिक्यूल हैं? जैसे मान लो पानी है, तो पानी में किसके मॉलिक्यूल होंगे? H2O का ही मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। मतलब अब सवाल है कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? तो क्या इसका आंसर क्या जाएगा? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? ठीक है, तो सब्सटेंस, द प्योर सब्सटेंस सॉरी the pure substance which is made up of only one kind of particles. The pure substance which is made up of only one kind of particles is known as pure substance. तो लिखिए, the substance लिखिए, the substance which is made up of only one kind of particle, only one kind of particles is known as pure substance. Is known as pure substance. Is known as pure substance. लिख लिया आप लोग? क्या समझे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो केवल और केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से
उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर, तो वाटर में किससे मॉलिक्यूल्स हैं? H2O का ही मॉलिक्यूल होगा। जैसे मान लो हमने बोला एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का नाम होता है सोडियम, क्या बताया? सोडियम, इसका सिंबल होता है Na, ठीक है। अगर ये सोडियम एलिमेंट है तो इस एलिमेंट में सभी के सभी एटम किसके होंगे? सोडियम का ही होगा। नहीं, अब एटम क्या, हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स। एटम क्या, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कोई भी सब्सटेंस जो बनता है, नहीं, जिस पार्टिकल से बनता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर बनते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर बनते हैं, इसे कहते हैं मॉलिक्यूल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी सब्सटेंस को बनाता है। और ये क्या है? मॉलिक्यूल, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलकर बनाते हैं, इसे कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल, क्या बोला इसको? देखो इसमें कितने एटम हैं? 1 है। एटम कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन के 2 है, H2 लिखा हुआ है, तो H के कितने एटम हैं? 2, और ऑक्सीजन के 1 है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ देखो H2O, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ H के पीछे नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। इसका मतलब H की संख्या कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन में कोई नहीं है संख्या, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। तो एटम कितना होगा? 2 और 1 3। इसमें 3 एटम है। कितने एटम है? 3। सिंगल अगर हो तो इसको बोलते हैं एटम, सिंगल हो तो क्या बोलेंगे? एटम। और 1 से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? वाटर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? कि वाटर एटम बोलेंगे? मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऑक्सीजन, यहाँ लिखा हुआ O और यहाँ लिखा हुआ O2, ये क्या और ये क्या है? हाँ, ये 1 है, तो क्या बोलेंगे? 1 के लिए एटम, और 1 से ज़्यादा के लिए तो ये कहलाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? और ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन एटम, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? चलो जैसे मान लो एक और लेते हैं, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। हम आगे समझेंगे, सबका एलिमेंट का नाम ही हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम से बोलता है Al, ऑक्साइड से बोलता है O, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या ये मॉलिक्यूल या एटम है? बहुत ही बेवकूफ़ क्वेश्चन पूछ दिए हम, मॉलिक्यूल है? नहीं, अब हम समझ गए कि मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसकी संख्या क्या 1 से ज़्यादा हो। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल विच इज formed by the combination of 2 or more atoms, by the combination of 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल समझ गए और एटम ही समझ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एटम की हम बात करें, जैसे मान लो अगर हम कोई भी कंपाउंड की बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमने एक एलिमेंट लिया सोडियम। क्या लिया हमने? सोडियम। अगर हम सोडियम को हम ऑब्जर्व करें, इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे क्या होंगे? छोटे छोटे क्या होंगे? एटम। हम बहुत बड़ा बना रहे हैं, इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत छोटा, जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। तो छोटे से पार्टिकल हम क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं उसको? एटम। सिंगल को बोलेंगे एटम, और 1 से ज़्यादा क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। नहीं, तो एक आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर मान लो ये हमारा सोडियम है, ठीक है, अगर ये हमारा सोडियम है तो इसके जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो सभी के सभी क्या होंगे? सोडियम एटम होंगे। क्या होंगे? सोडियम एटम होंगे, ठीक है। तो एक एलिमेंट को अगर हम ब्रेक करें, क्या करें? ब्रेक करें, तो उसका जो लास्ट पार्टिकल आएगा, उसका लास्ट पार्टिकल कहलाएगा सोडियम एटम कहलाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए? नहीं, तो आप एटम समझ गए और मॉलिक्यूल समझ गए। अब मुझे क्या समझना है? प्योर सब्सटेंस समझ गए। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अच्छा, वन काइंड ऑफ पार्टिकल है। वन काइंड ऑफ पार्टिकल का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके मन में सवाल आएगा, ऐसा आपने कहा वाटर के बारे में, तो वाटर में तो बहुत सारा मॉलिक्यूल मिला हुआ है। किसमें मिला हुआ? H2O मिला हुआ है इसके अंदर। तो क्या ये प्योर सब्सटेंस है? तो मैं इसको बोलते हैं पार्टिकल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल। ना कि एटम बोल रहे हैं, ना कि हमने क्या बोला इसको? पार्टिकल का। क्या कहा? तो H2O के कहने का मतलब कि वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, वाटर के अंदर वो सब किसके हैं? H2O का ही है। तो वहाँ पे क्या हुआ? एक ही तरह का पार्टिकल हुआ। क्या हो गया? एक ही तरह का पार्टिकल हो गया। इससे कहते हैं उसको प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हमने सोडियम, तो सोडियम में सभी एटम किसके होंगे? सोडियम के ही होंगे। तो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा?
प्योर सब्सटेंस। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं एल्युमिनियम फॉइल, क्या यूज करते हैं? एल्युमिनियम फॉइल। अगर हम एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं तो उसके सभी के सभी आइटम किसके होंगे? एल्युमिनियम एटम का ही होगा, नहीं? इतनी बात सुना, तो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस। तो सब्सटेंस जो केवल और केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो। क्लियर? चाहे वो एटम के फॉर्म में चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म। अब बताओ, आपके सामने एक सवाल है, एयर, ठीक है, एयर। अब बताइए, एयर हमारा प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है? क्यों है मिक्सचर? हाँ, वेरी गुड। जैसे आपने पढ़ा था नहीं हाइड्रोस्फीयर में, आपने पढ़ा था ना, उसमें आपने पढ़ा था कंबशन ऑफ, इससे पहले शायद नहीं, उससे पहले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि एयर का कंपोजिशन, एयर में क्या बहुत सारे गैस मिक्स होते हैं। नहीं, आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन में, उसमें नाइट्रोजन भी मिला होता है, नहीं बहुत सारे अदर गैसेस भी मिले होते हैं। तो इसलिए एयर क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। एयर हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्लियर यहाँ तक? जैसे कॉपर है ना, कॉपर हम लोग वायर यूज करते हैं, तो कॉपर में अगर हम उसको में क्लियरली उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें किसके आइटम पाए जाएंगे? कॉपर के आइटम होंगे। नहीं, अगर कॉपर कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर किसके आइटम होंगे? कॉपर के होंगे। तो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, चलो तो अब हम लोग समझते हैं प्योर सब्सटेंस। इसका दो कैटेगरी कौन सा है? एक हो गया एलिमेंट, एक क्या हो गया? कंपाउंड। अब पहले एलिमेंट समझ लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो होता है एक इट द प्योर सब्सटेंस, इट इज द which cannot be further divided, which cannot be further, it is the purest substance which cannot be further divided। अब देखो, तो आप एलिमेंट समझ गए? आप क्या समझा? एलिमेंट। एलिमेंट जैसे आपके बहुत से एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये सब हमारे क्या है? एलिमेंट है। सब क्या है हमारे? और इसके भी तीन कैटेगरी है, इसके भी मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जो भी आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल, नहीं तो क्लास 8 में जानेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? अभी आपने समझा मॉलिक्यूल, क्या समझा? मॉलिक्यूल। ठीक है, और अब हम लोग क्या समझ रहे हैं? कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? देखो, मॉलिक्यूल का मतलब मैंने क्या समझा कि दो या दो से ज़्यादा एटम, दो या दो से एटम कंबाइन करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? कूल। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल दो तरह का होता है। मॉलिक्यूल कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक क्या होता है? ऑफ एलिमेंट। हाँ, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसका होता है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल कितने तरह का हो गया? मॉलिक्यूल कितने तरह का? कौन कौन? मॉलिक्यूल ऑफ, अच्छा मॉलिक्यूल समझ गए क्या होता है? मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करे, दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करे, उसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हमने बताया कि एलिमेंट का भी होता है और कंपाउंड का भी होता है। एलिमेंट का भी होता है और अब फिर जानते हैं कंपाउंड क्या, फिर समझते इसके बारे में। ठीक है, तो कंपाउंड का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करे। जब दो या दो से ज़्यादा एटम क्या करे? डिफरेंट एटम कंबाइन करे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? जैसे मान लो वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या था? वो H2O। इसमें एक एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट कौन है? तो दो अलग एलिमेंट है, दो तो आपस से जुड़ा, कंपाउंड फॉर्म क्या है? इसे कहेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? तो ये किसका मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एटम्स है। क्या है? अच्छा, अब देखो अगला लेते हैं O2। O2 यहाँ दिख रहा है, ये भी क्या कहलाएगा हमारा? क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। लेकिन कैसा मॉलिक्यूल? एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो एटम है वो एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पे कितने लिखा ना O2, ऑक्सीजन कितने एटम हो गए? दो हो गए। नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ना एटम हुए कि अलग एलिमेंट के हुए? एक ही एलिमेंट के एटम है। जब एक ही एलिमेंट का एटम हो तो कहलाएगा मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? जब एक ही एलिमेंट के एक से अधिक एटम हो, एक ही एलिमेंट के एक से अधिक एटम हो, आपस में कंबाइन करे, नहीं उसे कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड समझ गए, दोनों में डिफरेंस क्या है?
जब सेम एटम हो, जब क्या हो, सेम एटम के ही क्या हो, मॉलिक्यूल हो। नहीं, एक से अधिक एटम आप जुड़ते हो, एक से अधिक एटम, सेम एटम आप जुड़ते हो तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और जब डिफरेंट एटम के एटम्स आप में जुड़ते हो उससे कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब आपके सामने एग्जांपल है, आप लोग बताओगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और कौन सा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल O2, ठीक है, N2, H2, HCl, NaCl, MgCl2, ठीक है, S8, PCl5। बताओ इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल और कौन सा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। बताओ। पहला O2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हाँ, क्यों? हाँ, एक ही एटम्स नहीं, एक ही एलिमेंट के दोनों एटम से बना हुआ है। एक ही एलिमेंट है लेकिन दो एटम्स है। एक ही एलिमेंट के एटम है लेकिन एटम कितने हैं? दो हैं, इसलिए कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट N2 मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ ये एलिमेंट तो है लेकिन किसका मॉलिक्यूल है? ऑफ एलिमेंट का है। अच्छा, ये H2 हाँ, कौन सा? हाइड्रोजन का है, ठीक है। फिर HCl क्यों है कंपाउंड बाबू? हाँ, दो अलग एटम है, दो अलग एलिमेंट है, दो। तो जैसे बताया व्हाट इज कंपाउंड? ए कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। ए कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। टू और मोर मॉलिक्यूल में क्या बताया? एक मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट। सिंपल, ठीक है। अब बताओ NaCl, वेरी गुड, क्योंकि एक सोडियम का है और एक क्लोरीन का है। MgCl2 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये अरे वाह बच्चा लोग। FCl5, PCl5 तुम लोग तो अभी समझ गए। क्लास 10 का बच्चे लोग नहीं समझ पाता है, इतना जल्दी आप लोग समझ गए हो। इतनी क्लास 7th में आपने ये समझ लिया कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मैटर क्या होता है, एयर क्या है हमारा। नहीं, ये सब अभी आपने समझ गया और अच्छे से इतना बता रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस क्लास में इतनी सारी बातों को आपने समझ गया। एटम समझ गए, व्हाट इज एटम? हाँ, विच कैन नॉट बी फिजिकली और केमिकली, विच कैन नॉट बी फिजिकली और केमिकली ब्रोकन, जिसको हम लोग फिजिकली या केमिकली ब्रोक नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। फिर हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि एटम क्या है? डिविजिबल पार्टिकल है। एटम क्या है? जो हमारा बना हुआ तीन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या जानना है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हमारा होता है? एटम होता है। क्या होता है? एटम। किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, और एटम के अंदर होते हैं छोटे पार्टिकल, नहीं, जिसको हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। और मॉलिक्यूल समझ गए, व्हाट इज मॉलिक्यूल? टू, हाँ, ए मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। टू और एटम्स, या सेम हो सकता है या तो डिफरेंट, या तो सेम हो सकता है या तो सेम, समझो, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम, एक ही एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, उसे कहेंगे मॉलिक्यूल। तो इसमें बताइए मॉलिक्यूल कितने टाइप का होता है? कौन कौन? हाँ, वेरी गुड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब हमसे पूछे वाटर, बाबा हम वाटर को पूछ रहे हैं, तो बताओ कैसा है ये? कंपाउंड। क्यों है कंपाउंड? हाँ, एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का, दो एलिमेंट है ना। हाँ, लेकिन एटम कितने इसके अंदर है? इसमें एटम कितने हैं? काउंट करो, काउंट। नहीं, एटम कितने हैं इसमें? इसमें एटम दो H के है और एक, टोटल काउंट करना था, कितने एटम हो गए? 3। अच्छा बताओ इसमें कितने एटम है? 2, वेरी गुड। इसमें 2 एटम, इसमें कितने एटम है? 2, वेरी गुड। इसमें एटम 2, इसमें एटम कितने हैं? 3। नहीं, Cl जो होता है क्लोरीन का सिंबल है। Cl किसका है? तो यहाँ पे एक एटम क्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का, तो कितने एटम हो गए? 2 हो गए। अच्छा, इसके बाद NaCl का बताओ।
इसमें दो ही है, एक Na और एक Cl। इसे बताओ MgCl2 तीन, हाँ एक Cl का दो हो गए और एक Mg का। तो इसमें तीन एटम है, इसमें एटम, लेकिन एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट दो ही है। कौन कौन? एक मैग्नीशियम का एटम और एक क्लोरीन का। तो एलिमेंट दो हुए लेकिन एटम तीन हुए। ठीक है, एलिमेंट समझा ना? एलिमेंट क्या हुआ? एक सब्सटेंस है जो प्योर सब्सटेंस होता है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसका हम लोग बहुत सारा नाम है। 118 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? नेचर में लगभग 118 एलिमेंट को पाया गया है, जिसका पहला नाम क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। लगभग आपको 20 याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं? एलिमेंट है। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने हैं? दो नहीं, 8 लिखा हुआ है। 8 हो गए। S8 सल्फर, इसका मतलब क्या होता है? सल्फर। इसमें कितने आइटम बताओ? P एक होगा फास्फोरस और एक Cl5 है, तो कितने? 5 1 6। ठीक है, उसके बाद क्या? ये तो जानेंगे H2O। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग? ठीक है, समझ देंगे जो दिन आप है क्या क्या समझे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। उससे कितने कैटेगरी होते हैं? दो। कौन कौन? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? इट इज द प्योर सब्सटेंस, इट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो सोडियम अगर हम ब्रेक करना चाहे उसका आखिरी पार्टिकल भी क्या आएगा? सोडियम का ही आइटम आएगा, इसको क्या फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। वो हो गया हमारा एलिमेंट। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज कंपाउंड? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ए कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेम या डिफरेंट। ठीक है, फिर हमने जाना कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? या कोई भी सब्सटेंस हमारा जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम या मॉलिक्यूल से। कोई भी सब्सटेंस हमारा किससे बना हुआ है? जैसे एलिमेंट वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। और कंपाउंड मॉलिक्यूल से। ठीक है, एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और हमारा कंपाउंड किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। फिर हमने पढ़ा कि एटम क्या है और व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज एटम? इट इज द टीनी पार्टिकल्स, हाँ, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी फिजिकली ब्रोकन या केमिकली ब्रोकन। सिंपल। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? हाँ, 2 और मोर एटम, जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर जुड़ते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन? ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? हाँ, एक ही एलिमेंट के एटम से बने, एक ही एलिमेंट के, उसे कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बनता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इतनी बात सब लोग समझ गए? अब कोई नहीं रहेगा कन्फ्यूजन। ठीक है, तो आपको हम लिखवा दे कि आप बुक से लिख लोगे? बुक से लिख लोगे सभी लोग? बुक से याद करो, ताकि क्योंकि क्लास में अच्छा रहेगा बुक से याद करो, क्योंकि हम लोग डिफाइन लिखवाएंगे उखला क्लास हायर क्लास से लिखवा देंगे। इससे अच्छा कि आप बुक से लिख लो ताकि आपको वो वर्ड ईजी रहे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल। किसके बारे में? तो वो कल तो बता दिए थे, फिर से रिकैप कर दे। हेलो बच्चे, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर आप लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और वीडियो पसंद आया तो जरूर आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक बाय बाय। और मन लगा आपको पढ़ते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।